बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर खान मोहम्मद पवर आपके साथ हाज़िर हूँ फ़ोटोशॉप की एक नई क्लास के साथ। दोस्तों, आज भी हम कुछ टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने फ़ाइल बना ली थी ऑलरेडी, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। आज कोशिश करूँगा कि क्लास को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँ, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और काम करने में भी आसानी हो। माह रमज़ान है स्पेशली, तो टाइम की किल्लत मौजूद होती है हर किसी के पास। तो शुरू करेंगे। इससे पहले एक गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके कमेंट कर दें, और आप क्या सीखना चाहते हैं हमारे तवज्जुह से तो उसके बारे में कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज टूल पे ही बात करेंगे, क्योंकि टूल्स काफ़ी ज़्यादा है फोटोशॉप में। इलिस्ट्रेटर में डिफरेंट है और फोटोशॉप में डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी टूल्स के में। सिमिलरिटी इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप दोनों में मिल जाती है, लेकिन वर्क करने का अंदाज डिफरेंट मौजूद होता है। ठीक है, ये है इसको यहाँ पर रेक्टेंगल मार्क के टूल का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसको हम सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, ये बराबर में मूव टूल है। ये मूव करने के काम आता है चीज़ों के, ये सिलेक्ट करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन। ये देखें, ड्रैग करूँगा मैं, एक बन गई। ये सिलेक्शन है आपकी। ये सिलेक्शन का मतलब ये है कि अब इस कैनवास में जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है, सिर्फ वही एरिया एक्टिव है और इसके अलावा बाकी कोई एरिया एक्टिव नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, फिर मैं ये देखें यहाँ पर ड्रैग करूँगा, ये देखें यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर ड्रैग करूँगा, नहीं काम करेगा, कहीं पर भी ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसी के अंदर हमारा काम हो सकता है। ठीक है, ये एक्टिव एरिया है। ये इस बात को जाहिर करता है, हमने जो अभी कैनवास बनाया है या एक रेक्टेंगल बनाया है आपके सामने, वो एरिया हमारा अब इस कैनवास पे एक्टिव एरिया है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z कर दूंगा, कंट्रोल Z हो गया। ठीक हो गया। तो अब ये दूसरी में सिलेक्शन बनाऊंगा, तो ये पहली वाली अब सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, अगेन जाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप अपने टूल में होगा। अब देखें, दूसरी बनाई तो पहले वाली रिमूव हो गई, अब तीसरी बनाई तो पहले वाली रिमूव हो जाएगी। इसको आप किसी भी शक्ल में बना सकते हैं। ठीक हो गया। आपको बात आई समझ में? तो अब इसको कंट्रोल Z करके मैं अंडू कर देता हूँ, ताकि मामला आगे बढ़े। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हमेशा की तरह, जैसे कि टेक्स्ट टूल में भी मैंने आपको बताया कि ऊपर आपको प्रॉपर्टीज शो होती है, ये जैसे इसकी भी ऊपर आपको प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ से अब दूसरे सिलेक्शन है, ये ऐड टू सिलेक्शन कहलाती है। इसको देखें, एक मैंने बना दिया, अब मैं दूसरा भी बना रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा भी मौजूद रहेगा, तीसरा भी बनाऊंगा तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ जाएगा। चौथा बनाऊंगा तो भी मौजूद रहेगा, पांचवा बनाऊंगा तो भी मौजूद रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें, इनके बीच में एक बना देता हूँ इस तरह का। तो ये देखें, आपस में इनको सबको इसने मिला दिया, जोड़ दिया। इसको हम कहते हैं ऐड टू सिलेक्शन। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ताकि अगेन मैं आपको गाइड कर सकूँ। अब आती है बारी सब्जेक्ट सिलेक्शन की। इसी टूल में हम मौजूद रहते हैं, एक बना लेते हैं कुछ ना कुछ। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये देखें आपके सामने, ये भी इसको यूं जोड़ देता है। ठीक है, तो ये भी इसी की तरह सेम आपका काम करेगा। ठीक हो गया। वो ऐड टू न्यू सिलेक्शन जो होती है, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं एक नई सिलेक्शन बनाने के लिए। एक कैनवास पे हम अगर काम कर रहे हैं तो ये इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया है,
अब हमने दूसरे एरिया पे भी कोई काम करना है तो इसकी हम यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं। तीसरे पे काम करना है तो इससे सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर इसमें से कोई एरिया हमने एक दूसरे के साथ जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। बेसिकली ये इस चीज़ के लिए है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब आपकी ये आ जाती है सब्जेक्ट सिलेक्शन। ये आपके सामने देख सकते हैं, 1 2 इसके साथ जुड़ गया, तीसरे के साथ भी जुड़ गया। ठीक हो गया। ये तो आपको आ गया समझ। ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ सिलेक्शन बना लेते हैं हम। तो ये मतलब न्यू सिलेक्शन आपकी बनाएगा नहीं, सिर्फ इसमें से इसको जोड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करेगी, आपने जो चीज़ बनाई, अब ये देखें, जो चीज़ आपने कॉमन एरिया सेलेक्ट किया है वो आपका एक्टिव रहेगा, बाकी का जो एरिया है वो आपका ये यहाँ से मूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे कि ये मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतने से एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहेगा, बाकी का गुम हो जाएगा। ठीक है। ये रिमूव कर देता है बाकी के एरियाज को। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बेसिक पॉइंट। अब ये जो ऊपर ये 1 2 3 4 ये जो ऑप्शन है ये आपको देखें, अभी आपके सामने मुझे भी इन्होंने एडिटेट किया है, तो ये जाहिर है आपको भी एडिटेट करेंगे जब आप फॉलो थ्रू में वर्क कर रहे होंगे। तो इनके लिए आपके पास शॉर्ट फॉर्म मौजूद हैं। आप उन शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए जो है आप इस सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये आपकी ऐड टू सिलेक्शन बन जाएगी। ये देखें, ऐड टू सिलेक्शन बन जाएगी। ये देखें, शिफ्ट के साथ कर रहे हैं, बन रही है आपकी। ठीक हो गया। अगेन कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बनेगी। इसी तरह से पहले हम शिफ्ट के साथ करते हैं, 1 2 ठीक है। एक और बना देता हूँ आप। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, अल्ट के साथ ड्रैग करें। ये देखें, अल्ट के साथ ड्रैग करें तो ये आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन बन जाती है। ठीक हो गया। ये रिमूव हो गया अगेन हमसे। तो हम क्या करेंगे, अब अगर आपको इंटरसेक्ट सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग कर देता हूँ, 1 2 सॉरी 1 2 अगर आप क्या करेंगे, अल्ट और शिफ्ट दोनों को एक साथ मिला के ड्रैग करेंगे तो ये इंटरसेक्ट सिलेक्शन बन जाएगी। अल्ट और शिफ्ट और आप ड्रैग करेंगे तो मैं यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक्टिव रह जाएगा, बाकी का रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ आ गया। कंट्रोल Z अगेन। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब इसमें दूसरे भी टूल हैं आपके पास मौजूद हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। यहाँ पर आपको देता है ये फेदर बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, एक सिलेक्शन बना लिया, ये बन गई सिलेक्शन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें अगर इसका फोरग्राउंड कलर फिल करना है
तो आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, यहाँ पर आप ग्रेडियंट में जाएं, ग्रेडियंट में जाके आप पेन पकेट सेलेक्ट करें, यहाँ पर ये ग्रेडियंट में जाएं, ये पेन पकेट सेलेक्ट करें, फिर ये फोरग्राउंड है आपका, इसको जाएं, यहाँ पर आपने कोई भी ये देखें, ये मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया है, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका अल्ट प्लस बैक स्पेस, ये आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। इसी तरह से बैक स्पेस और अल्ट और कंट्रोल और बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं फेदर, फेदर के ऊपर कि फेदर क्या चीज़ है। यहीं पर मेक श्योर कि आपने जिस टूल पे काम करना है उस टूल पे आपका एरो सेलेक्ट हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं फेदर पे। फेदर यहाँ पर देखें 0 पिक्सल लिखा हुआ है, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें फेदर देता हूँ 30 पिक्सल का। ठीक हो गया, तो ये 30 पिक्सल का मैंने फेदर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके एक बना देता हूँ। ये देखिए एक राउंडेड बन गया है, लेकिन राउंडेड नहीं इसको कहते हैं, हम सॉफ्ट सा कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर फिल कलर करते हैं, फोरग्राउंड अगर हम इसमें फिल करते हैं तो ये देखिए इस तरह का आपके पास फेदर बन के आ जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर अगर आपने फेदर दे दिया है कि ये परमानेंटली मौजूद रहेगा, ये आपका फेदर परमानेंट आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ लेयर की चीज़ें भी मैं समझा दूँ। अच्छा, अब मैं दूसरा बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बना लिया मैंने, तो अब मैं इसको फेदर वही देना चाहता हूँ। तो कलर चेंज करते हैं इसका हम, ये देखिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज किया। अब इसको मैं फेदर देता हूँ, सेम फेदर आ गया। ये मैंने कंट्रोल उससे दिया है जेड से, तो ये बैकग्राउंड फिल हो गया है। ये देखें अब फोरग्राउंड फिल हुआ है आपके सामने। ये देखें, अब लेयर देखें, मैंने नई लेयर नहीं ली थी। अब लेयर जब मैंने नहीं ली तो उसका नतीजा ये निकला कि ये लेयर आपकी बन गई और ये भी आपकी लेयर बन गई। एक लेयर आपकी वहाँ पर मौजूद है जो कि मूव नहीं हो रही, ये आपकी लेयर मूव हो रही है। आपका कैनवास खराब हो चुका है क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड पे चीज़ बन चुकी है। अगर आप नई लेयर लेते तो वो लेयर में रहती। तो मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ कि नई लेयर आपने लेनी क्यों है और कैसे लेनी है। लेनी इसलिए, ये मैंने आपको समझाया कि अगर आप नई लेयर नहीं लेंगे काम करते वक्त तो आपको इस तरह के मसाइल का सामना होगा कि सर हमसे ये बन गई है, ये डिलीट नहीं हो रही, ये इसमें वो अंडू नहीं हो रहा, या मतलब कि चीज़ सेट नहीं हो रही। इस तरह के सवालात मुझसे प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो सेट नहीं होगी। इसका एक ही ऑप्शन होगा, आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दें। अब नई लेयर लेना ज़रूरी है। यहाँ पर तो ये मैंने कर दिया। अब नई लेयर आप लेंगे कहाँ पर, ये देखें लेयर में नीचे चले जाएं, ये प्लस का निशान यहाँ पर मौजूद है, इसको क्लिक किया तो ये देखें लेयर 1 यहाँ पर बन के आ गई है। अब मैं ड्रैग करता हूँ, एक और चीज़ ड्रैग करना हूँ, सिलेक्शन में आ जाते हैं। अब ड्रैग करता हूँ, जो मौजूद है आपके पास। फेदर मैंने परमानेंट दिया हुआ है क्योंकि अब यही फेदर रहेगा। जैसे ही मैंने कलर चेंज करना है इसका तो यही सेम फेदर आ जाएगा। सॉरी,
अब मैं इस लेयर पे माजरा चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। अब क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल पे चला जाता हूँ। अब मैं इसको मैं देता हूँ कलर, तो अब इसमें कलर आएगा। अब ये देखें अलग से आपका मूव हो सकेगा। ये देखें, एक्चुअली बात ये है कि रात बहुत हो जाती है, तो थोड़ी सी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। मैं भी आपकी तरह एक कॉमन इंसान हूँ और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपके पास समझ में आ गई। आई होप कि बात कि नई लेयर हम क्यों लें, और जब अगर नई लेयर लेंगे तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर हमें कोई मसला आ जाता है, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करनी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे और बैक स्पेस कर देंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करके वापस ले आते हैं, यहाँ से आप इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे ले जाएंगे, यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे, तो भी ये आपकी नई लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड अगेन वापस आ गया। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गई, फेदर वाली बात भी समझ आ गई। अब आपको मैं समझाता हूँ कि परमानेंट फेदर हमने नहीं देनी तो क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम परमानेंट फेदर नहीं देते तो यहाँ पर इसको हमने 0 पिक्सल्स कर देना है। ठीक है, 0 कर देना है, 0 0 लगा के 0 कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, एक सिलेक्शन बना ली मैंने। अब इस पर मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चले जाएं तो आपको मिल जाती है फेदर। फेदर ये आपसे पूछ रहा है कितनी देनी है। फॉर एग्जांपल मैं 50 की ही देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको अगर फेदर देंगे तो ये परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम फिर इसको फेदर देने जाएंगे तो वो हमसे फिर पूछेगा। दूसरे की हम 30 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। ये हमने लेयर नहीं ली है, आपके सामने ये बैकग्राउंड पे बन रहा है, लेयर हमने ये देखें हमने लेयर नहीं ली है, बैकग्राउंड पर ही बना दिया है। ये आपको आई होप कि समझ आ गई है बात। ठीक है, अब कंट्रोल जेड करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, एक आता है नॉर्मल, एक आता है फिक्स, और एक आता है फिक्स्ड साइज। दो चीज़ें हैं। अगर हम इसको फिक्स्ड पे सिलेक्ट करते हैं, फिर अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये 1 बाय 1 का हमें बना के देता है। ये देखें 1 बाय 1 का बना के देता है। ये देखें यहाँ पर विड्थ एंड हाइट 1 बाय 1 रखी हुई है। अगर हमें इसको यहाँ पर चेंज करके 2 कर देता हूँ तो ये हमें 2 बाय 1 का रेक्टेंगल बना के देगा। अगर यहाँ से मैं इसको मज़ीद चेंज कर देता हूँ 3 कर देता हूँ तो ये हमें देखें 3 बाय 1 का बना के देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड, तो यहाँ पर हमने 1, ये फिक्स एंड ये नॉर्मल आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, ये भी एक फिक्स साइज है। एक इसमें एक पिक्सल दी हुई है 64 की, तो ये उसी 64 का ही बना के देगा आपको, 64 का ही बना के देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। इसमें आप चारों टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब दूसरी और आखिरी बात। अब इसमें फेदर में भी एक दिए हुए हैं, देखें ये इन्होंने रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक्यूलेट दिया हुआ है, सिंगल रो दिया हुआ है, सिंगल गुलाम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कोई भी टूल यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया है, ये ले लिया तो ये देखें इस तरह का बन रहा है। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये आपको ये इस तरह का बना के देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड,
अब अगर मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो ये देखें मुझे पूरा गोल बना के दे रहा है। ठीक हो गया, ये पूरा गोल। इसलिए पहले मैं जब शिफ्ट प्रेस करके बना रहा था तो ये मुझे ऐड सिलेक्शन में लेके जा रहा था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक लेयर लेता हूँ, नई वाली लेयर लेता हूँ। प्लस में चले जाते हैं, एक नई लेयर लेते हैं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ नहीं, इसको हम ऐसे ड्रैग करके आते हैं, ऐसा ड्रैग करते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने एक ड्रैग किया है। अब मैंने इस लेयर को क्लिक करना है, लेयर को यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये मेरी लेयर बनी हुई है। अब चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ, इसको फेदर भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन आता है, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। अब आप अगर इसको कलर फिल करेंगे तो कुछ ये आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। ये देखें, तो ये आपका इंटरफेस बन के आ गया है। अगर आप इस पर फेदर देना चाहते हैं इसी लेयर पे, तो आप यहाँ से फेदर देना चाहते हैं तो फिर आप अगेन उधर चले जाएं। ये देखें, इसी लेयर को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने इसको राइट सेलेक्ट करना है। राइट सेलेक्ट करने के बाद अगर हम फेदर में चले जाते हैं, फेदर में जाने के बाद हम इसको 50% का फेदर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हम इसको फॉर एग्जांपल में अल्ट बैक स्पेस कर देता हूँ, तो ये देखिए आपका इस तरह का एक फ्रेम बन जाता है। अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो मूव ये हो सकता है, सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए पूरे कैनवास पे आ गया ना, तो पूरा कैनवास मूव होगा। हमने वहाँ पर भी सिलेक्ट कर दिया था, यहाँ पर भी कर दिया था। ठीक है, अब ये आपके सामने एक फ्रेम बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये सिलेक्शन बेसिक टूल से जो आपके सामने मैंने आज पेश किए हैं, इसमें मज़ीद भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इस पर हम मज़ीद फिर बहुत सा आगे चल के बात करेंगे। तो कुछ बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। लेयर वगैरह के हवाले से वो मैंने पहले भी शेयर की थी, अभी भी शेयर की थी। तो रात बहुत हो चुकी है, तो ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का, और उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जो किसी रुकावटों के सबब आपका ख्याल नहीं रख पाते। अपने टीचर खान मोहम्मद पवार को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।